नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा देश के सबसे बड़े सियासी गढ़ उत्तर प्रदेश में शुरू हुई बड़ी राजनीतिक हलचल की। दरअसल मायावती आज यूपी में अपना 67वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना रही है। पूरे प्रदेश में उनके जन्मदिन को बीएसपी कार्यकर्ता बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। तो धूमधाम से जन्मदिन मनाने की शुरुआत के बहाने क्या मायावती अपनी खोई सियासी जमीन को फिर से पाने की कोशिश करेंगी? क्या अपने खिसकते वोट बैंक को मायावती जन्मदिन के बहाने फिर से जोड़ने की कोशिश में जुटेंगी? क्या दलित वोट बैंक जो पीएम मोदी और बीजेपी की ओर झुकता जा रहा है, उसको बीजेपी में जाने से मायावती रोक पाएंगी? और इन सबसे बड़ा सवाल, क्या मायावती यूपी में अकेले ही ताल ठोकेंगी या 30 जनवरी को कश्मीर पहुंचकर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर एक नए सियासी समीकरण का संकेत दे सकती हैं? क्या बीजेपी को हराने के लिए मायावती फिर से अखिलेश के साथ आएंगी? आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा और जमीन पर जानेंगे कैसी है मायावती के जन्मदिन की तैयारी। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं मानस श्रीवास्तव, क्योंकि मानस उस जगह पर मौजूद है जहां मायावती के जन्मदिन को आज धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मानस, आपकी तरफ मैं सबसे पहले रुख करूंगा और जानना चाहूंगा, क्या इस जन्मदिन के बहाने बीएसपी का पुनर्जन्म हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि बीएसपी ने इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है बीएसपी इसको। तो क्या यह भी माने कि यहां से बीएसपी की एक नई शुरुआत होगी? यहां से बीएसपी का क्या उत्तर प्रदेश में कल्याण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? यह भी सवाल है अपने आप में, क्योंकि विधानसभा में जिस तरह से बीएसपी का जो रवैया देखा गया था, जो नतीजे देखे गए थे, उसमें तो बीएसपी बिल्कुल जीरो थी, खामोश थी। देखिए, निश्चित तौर पर 2014 के बाद से बहुजन समाज पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है अपने आप को पुनर्स्थापित करने के लिए। ये अलग बात है कि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस वक्त अखिलेश यादव साथ में थे, तो 11 सीटें लोकसभा की जीतने में उनको कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो नतीजे आप सभी के सामने है। लेकिन जहां तक मायावती के जन्मदिन की बात है तो मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों में। ये देखिए, मायावती का ये केंद्रीय कार्यालय है जहां पर भी थोड़ी देर में वो आएंगी यहाँ। लेकिन इस बार जितनी सादगी से जन्मदिन मनाया जा रहा है, इससे पहले नहीं देखा मैंने कभी कि मायावती का जन्मदिन इतनी सादगी से मनाया जाता हो। तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेताओं की भीड़ यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता था। एक महत्वपूर्ण चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि जन्मदिन तो बेहद सादगी से मन रहा है, लेकिन जिस पॉलिटिकल एजेंडे की आपने बात की, कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, उससे आपको समझ में आएगा। देखिए कि ये जब जहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है उस जगह आप देखेंगे तमाम दलित महापुरुषों के यहाँ पर आपको कटआउट्स नज़र आ रहे हैं, पोस्टर बैनर नज़र आ रहे हैं। सबसे आखिरी में आप देखेंगे तो वहाँ पर काशीराम की भी एक तस्वीर लगी हुई है, उसके पीछे सबसे पीछे मायावती की तस्वीर लगी हुई है। और तमाम जो पार्टी के जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनके यहाँ पर पोस्टर आपको पीछे की तरफ हमारे नज़र आ जाएंगे। वो आप देखेंगे वहाँ पर कि तमाम जो मुस्लिम जो पार्टी के नेता हैं वो लौट रहे हैं। तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि मायावती इस विधानसभा चुनाव के बाद से, यानी 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद से वो अपने दलित मुस्लिम एजेंडे पर वापस लौटती नज़र आ रही हैं और ये उनके लिए बेहद ज़रूरी भी है। और एक नई ख़ास बात यह है कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी में युवाओं को इतनी तरजीह पहले नहीं दी जाती थी, लेकिन इस बार ये आदेश दिया गया है अपने तमाम प्रभारियों को कि वो युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें। पार्टी में 50% तक युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा एक सदस्यता अभियान शुरू किया जा रहा है। एक ख़ास बात और भी है कि पिछले कुछ समय से मायावती लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि जो काशीराम के साथ जो संघर्ष उन्होंने बहुजन समाज के लिए शुरू किया था, एक बार उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था वो 2007 के बाद से कभी कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद से लगातार मायावती सत्ता से बाहर है और सेंट्रल में भी वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है। इसलिए सोशल इंजीनियरिंग से एक तरीके से उनका भरोसा उठता जा रहा है। वो वापस अपने उसी एजेंडे पे, दलित मुस्लिम एजेंडे पे लौटती नज़र आ रही है। इमरान मसूद को पार्टी में शामिल करना हो या अतीक अहमद के परिवार को शामिल करना, अतीक अहमद उनके धुर विरोधी जिनका उन्होंने घर तक खुदवा दिया था, उनके परिवार को शामिल करना, इस बात का संकेत है कि पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक वो दलित और मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी बात करते हैं इसके बाद मायावती की स्ट्रेटजी क्या है। आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, जन्मदिन में बेहद सादगी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक कैलाश खेर की आवाज़ में एक गाना लॉन्च किया जा रहा है।
उस गाने में क्या क्या खास होगा। उस गाने में मायावती को गौतम बुद्ध का अवतार बताया गया, उस गाने में मायावती को आयरन लेडी बताया गया है, उस गाने में मायावती के संघर्षों की पूरी कहानी है कि जब से वो काशीराम के साथ पॉलिटिक्स में आई और उसके बाद से लेकर के उनका जितना अब तक का सफ़र है वो किन किन पड़ाव से होकर गुजरा, उन तमाम संघर्षों की कहानी को उस गाने में एक तरीके से पिरोया गया है और वो गाने पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम बस्तियों में वो गाने बजाया जाएगा। आज वो गाना लॉन्च हो रहा है। जहाँ तक पुस्तक की बात है तो पुस्तक मायावती अभी से नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थी उस समय से वो लगातार हर वर्ष अपने जन्मदिन पर एक पुस्तक लॉन्च करती रही है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश आज मायावती अपने जन्मदिन पर देना चाह रही हैं कि दलित समाज के लिए या मुस्लिम समाज के लिए अगर कोई पार्टी आज भी कमिटेड है तो वो मायावती है, बहुजन समाज पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।